सहारा बनते थे, भाई बहन आपका सहारा बनते थे, उनकी उंगली पकड़ करके आप तब स्कूल जाते रहे होंगे। इसलिए आपको नकल विहीन परीक्षा के माध्यम से परीक्षा देने का अवसर भी प्राप्त हुआ। आपको परीक्षा का परिणाम चाहे स्कूली शिक्षा का हो, विश्वविद्यालयों का हो या प्रतियोगी परीक्षाओं का हो, उसमें वही शुचितापूर्ण और वही पारदर्शितापूर्ण व्यवस्था देखने को मिली और चयन की प्रक्रिया में भी वही शुचितापूर्ण व्यवस्था आज देखने को मिली है, जिसमें 932 अधिकारी अलग अलग विभागों के आज हमें प्राप्त हो रहे हैं। क्या यह संभव था 2017 के पहले? कतई नहीं। आप में से जितने लोग यहां पर नियुक्ति पत्र प्राप्त किए हैं, हमारी संख्या सीमित थी, हमने उस मंच पे सीमित लोगों को बुलवाया, लेकिन मेरा मानना है कि आप में से 932 के 932 अधिकारी सीधे नियुक्ति पत्र पाने के अधिकारी हैं। लेकिन समय की सीमा आपकी भी हमारी भी, इसलिए हमने सीमित किया और विभागीय मंत्रियों को प्रतिनिधि के रूप में यहां पे रखा। ये वह टीम है जो यहां से प्रधानमंत्री जी के विजन को इंप्लीमेंट करने के लिए अपने अपने विभागों में उस कार्यक्रम को लागू करती है और उसको लागू करने की मशीनरी के रूप में, तंत्र के रूप में आपको कार्य करना है। अभी आप ट्रेनिंग में जाएंगे, ट्रेनिंग की प्रक्रिया के बाद फिर इस राज्य के विकास के लिए आप कार्य कर रहे हैं और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है। हमने 9 वर्ष के अंदर 9 लाख से अधिक नौजवानों को प्रदेश के अंदर ऐसे ही नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। ये 9 लाख नौजवान कभी नियुक्ति पत्र नहीं प्राप्त कर पाते अगर अच्छी सरकार नहीं होती। लोकतंत्र में अच्छी सरकारों को उसका लाभ यही है। और अगर ये 9 लाख नौजवान या उत्तर प्रदेश के युवा शक्ति को हम लोगों ने अलग अलग क्षेत्र में नौकरी की, रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ा करके उत्तर प्रदेश में उनकी प्रतिभा का लाभ नहीं लिया होता, तो हम उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को बीमारू राज्य की श्रेणी से उभार करके भारत के अर्थव्यवस्था के ग्रोथ इंजन के रूप में प्रस्तुत नहीं कर पाते। क्योंकि जब युवा पलायन कर जाता है, जब यहां की प्रतिभा ही पलायन कर जाती, जब यहां के युवाओं को प्रदेश के अंदर ही कार्य नहीं मौका मिलता, विकास कराता कौन? केवल हमारी योजना बना देने भर से परिणाम नहीं आ जाएगा। शासन योजनाएं बनाता है, लेकिन उन योजनाओं को सफलतापूर्वक जमीनी धरातल पर क्रियान्वयन का जो तंत्र होता है वह प्रशासन का होता है, अलग अलग विभागों का होता है। अलग अलग विभागों को फिर उसको सफलतापूर्वक अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करना है। फिर परिणाम वहां से आते हैं। उस परिणाम को लाने की जवाबदेही और जिम्मेदारी इसी तंत्र के ऊपर होती है जो राजनीतिक विजन को जमीनी धरातल पर उतारने का काम करता है। 17 से पहले सपना था, इसलिए वो सपना प्रदेश के नौजवानों के सपने को भी धराशायी करता था, उसके सामने पहचान का संकट खड़ा करता था। सबसे अच्छी उर्वरा भूमि रखने वाला प्रदेश का किसान आत्महत्या करता था। सबसे अच्छा एमएसएमई का बेस रखने वाला राज्य का कारीगर हताश और निराश होकर के घर बैठ करके जहां तहां हाथ पैर मारने के लिए मजबूर होता था। हर नागरिक के सामने पहचान का संकट। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, 9 वर्ष की शानदार यात्रा में चुनौतियां थीं, लेकिन उन चुनौतियों का सफलतापूर्वक मुकाबला किया गया। एक टीम भावना के साथ परिणाम लाया गया। परिणाम है कि 9 वर्ष में
हमने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त कर दी। देश के अंदर कहीं नहीं हुआ, यूपी के अंदर हुआ। प्रति व्यक्ति आय को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त कर दी। उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य नहीं है। अब कोई हमें बीमारू नहीं कह सकता। अब तो उत्तर प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था का एक ग्रोथ इंजन बनकर के भारत की विकास में अग्रिम भूमिका के साथ अपने आप को खड़ा कर रहा है। हमने बॉटम 3 से टॉप 3 राज्यों में यूपी को पहुंचाया है। और मेरा मानना है भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में जो भी अधिकारी और कर्मचारी यूपी के अंदर काम कर लेगा, मान के चलिए कि देश के अंदर और दुनिया के अंदर उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं, वो सब जगह सफल है। जो यूपी में सफल हो, सब जगह सफल। इतने बड़े राज्य में 25 करोड़ की आबादी का राज्य, अलग अलग परिस्थितियों में कार्य करने वाला राज्य, सम और विषम परिस्थितियों में परिणाम देने वाला राज्य, और उस राज्य में कार्य करने का एक अवसर आप सबको प्राप्त हो रहा है। अलग अलग विभागों में आप सबको प्राप्त हो रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि आज यहां पे अलग अलग विभागों से जुड़े हुए जिन लोगों को यहां पर आज चयन हुआ है, इसमें डिप्टी कलेक्टर के भी 37 पद हैं, डिप्टी एसपी के 17 पद हैं, वाणिज्य कर के सहायक आयुक्त के 196 हैं, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी के 16 पद हैं, कोषाधिकारी के 22 पद हैं, जिला कमांडेंट होमगार्ड के 2 पद हैं, अधीक्षक कारागार 1 है, सहायक आयुक्त उद्योग के 18 पद हैं, कार्याधिकारी के 23 पद हैं, खंड विकास अधिकारी के 72 पद हैं, जिला समाज कल्याण अधिकारी के 9 पद हैं, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी का 1 पद है, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के 5 पद हैं, वाणिज्य कर अधिकारी के 142, जिला खाद्य विपणन अधिकारी के 2, नायब तहसीलदार के 258, उप कार्यपाल के 60, जिला दिव्यांग जन सशक्तिकरण अधिकारी के 4, उप निबंधक के 40, उत्तर प्रदेश कृषि सेवा के समूह ख से जुड़े हुए सांख्यिकी अधिकारी के 3 पद, सहायक विधिक और माप विज्ञान श्रेणी के 1 पद, राज्य संपत्ति अधिकारी के 2 और सहायक निदेशक उद्योग के 1 पद पर यह सफलतापूर्वक चयन हुआ है, जिसमें 21 विभागों के 932 ये पद हैं। अब आपकी ट्रेनिंग होगी, इसके बाद आपको फील्ड में काम करने का मौका मिलेगा। आप आज यहां पे सुखद अनुभूति कर रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता था पता नहीं क्या होगा। हमने कहा एक बार वेरिफिकेशन होने दीजिए, नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। और मैं धन्यवाद दूंगा नियुक्ति और कार्मिक विभाग को कि इन्होंने आज इस नियुक्ति पत्र वितरण के साथ ही आगे की प्रक्रिया को ये लोग आगे बढ़ाने जा रहे हैं। आपके लिए प्रसन्नता का विषय होगा, आपके माता पिता के लिए, आपके परिवार के सदस्यों के लिए, आपके मित्रों के लिए, आपके अभिभावक के लिए। लेकिन आपकी सफलता प्रदेश की सफलता का आधार भी बनना चाहिए। याद रखना, जिस पारदर्शी तरीके से आपका चयन हुआ है, वही पारदर्शी और शुचितापूर्ण व्यवहार भी और कार्य पद्धति भी आपके आगे के पूरे सर्विस कालखंड के लिए शासन भी आपसे अपेक्षा करता है। जो कार्य आपको आज करना है, उस कार्य को आज ही करने की आदत आपको डालनी पड़ेगी। और जितनी मेहनत नियुक्ति पत्र के बाद, ट्रेनिंग की पूरी प्रक्रिया संपन्न होने के बाद जब आप अपने फील्ड में जाएंगे, पहले 10 वर्ष में जो मेहनत आप कर लेंगे, जितनी मेहनत कर पाएंगे, याद करना वह आपके
आगे के पूरे 30-35 वर्षों के सेवा काल को भी और सेवा काल के बाद के कार्यकाल के लिए भी वह एक पुख्ता नींव होगी, मजबूत नींव होगी। याद रखना, परिश्रम व्यक्ति को सफलता की ऊंचाई तक पहुंचाता है। आपका परिश्रम एक ईमानदार व्यवस्था के साथ जुड़ता है तो परिणाम आता है, जो परिणाम आज नियुक्ति पत्र के रूप में आपको प्राप्त हो रहा है। और यही परिणाम आगे भी आपके परिश्रम का आधार बनेगा, तो वह परिणाम आपको जीवन भर एक सुखद अनुभूति का एहसास कराएगा। इसी प्रकार की सुखद अनुभूति, और उस सुखद अनुभूति के लिए आप सभी का मैं आह्वान करूंगा कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में कार्य करना एक गौरव की बात होनी चाहिए। ऐसे ही जैसे 17 के पहले, आपको याद नहीं होगा लेकिन बहुत कम लोग आज में से होंगे, अपने परिवार के वरिष्ठों से थोड़ा पूछिए। जब यूपी के बाहर जाते थे, अगर कोई पूछता था कहीं पे आप कहां के रहने वाले हैं, तो उत्तर प्रदेश के बारे में क्या धारणा बनती थी? कोई उत्तर प्रदेश कह दे तो सामने जानने वाला व्यक्ति 10 कदम आपसे पीछे भाग जाता था। वह कोई यूपी के नागरिकों के साथ संवाद बनाने में उसको संकोच होता था। इस बात का संकोच होता था क्योंकि उसको लगता था यूपी अच्छा नहीं कर रहा है, यूपी में अच्छा नहीं हो रहा है। गलती शासन की थी, लेकिन खामियाजा पूरा प्रदेश भरता था। नौजवान के सामने संकट, व्यापारी के सामने संकट, यहां से जाने वाले नागरिकों के सामने संकट। और आज हम दावे के साथ कह सकते हैं, आप देश में कहीं भी जाएंगे, दुनिया में कहीं भी जाएंगे, आज के दिन पे शासन की कार्य पद्धति जब अच्छी होती है, परिणाम किस रूप में आता, कहीं भी आप जाएंगे, कोई आपसे आपका पहचान पूछेगा, आपने बता दिया हम यूपी के हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगला व्यक्ति अगर आपसे 10 कदम पीछे, तो आपके सामने आकर के उसके मन में इच्छा होगी मैं इससे गले मिल लूं। उसके चेहरे पे एक चमक होती है, ये चमक यूपी की सफलता की चमक है। और उस यूपी की उस सफलता को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने में आप सबको मिलकर के कार्य करना है। एक 932 अलग अलग विभागों के लिए अधिकारियों का चयन, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और मैं इस पूरी सफलता के लिए आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि आप सब उत्तर प्रदेश के विकास के लिए और प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने में पूरी तत्परता के साथ अपना योगदान देंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। ईश्वर के सीम कृपा का राज्य, प्राकृतिक संसार राज्य